जैसा कि लगातार अमेरिका चुनाव को लेकर भारत की मीडिया में जो गहमा-गहमी चल रही थी, वह और कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन उन्हें सभी आंकड़ों को और सभी संभावनाओं को झुठलाते हुए आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत देखी जा रही है। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरें चैनल में। मैं दिनेश सिंह। अमेरिका के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की स्पष्ट जीत के बाद माना जा रहा है कि यहां पर 7 स्विंग स्टेट में भारी तादाद में हिंदुओं ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट दिया है। आइए बताते हैं उनकी जीत के क्या मायने हैं और इससे भारत को कितनी फायदेमंद साबित होगी। चुनाव के 48 घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के मामले में जिस तरह बोला था कि यदि वे अमेरिका के राष्ट्रपति में विजयी होते हैं तो बंगाल में हिंदुओं के रक्षा के लिए जो ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही यह वजह है कि अमेरिका के जो 7 स्विंग स्टेट माने जाते हैं वहां काफी तादाद में हिंदुओं की बहुसंख्या है। उन्होंने भर भर के डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद वोट दिए हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को काफी रास आ रही है। वाशिंगटन में गिनती के बाद जैसे ही ट्रंप का बहुमत की ओर आंकड़ा बढ़ा तो उन्होंने वहां पर संबोधित किया और वहां के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिसको देख करके डोनाल्ड ट्रंप हल्के मुस्कुराए भी। यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता का यह बयान सोशल मीडिया में भी बहुत जोर से पकड़ रहा है। बटोगे तो कटोगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक के रुझानों में भारी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह अमेरिका के इतिहास में दूसरी बार होगा जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में जीता है। इससे पहले यह 131 वर्ष पूर्व हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति फिर से बनने जा रहे हैं। उनकी इस जीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी काफी सहमे हुए हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा है। यदि वह हथियार की सप्लाई बंद कर देंगे, जो कि अभी भी उनकी मांग जो पूर्ति है अभी पूरी नहीं हो पाई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पूरी तरह या तो तबाह हो जाएगा और हो सकता है कि वह तत्काल जंग भी जो है उसमें सरेंडर कर दे। किसी भी तरह को ध्यान में रखकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वह इस युद्ध को रुकवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कई मायनों में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति बड़ी स्पष्ट रहती है। भारत के साथ उनके संबंध पिछली बार भी काफी अच्छे माने जा रहे थे, जिसकी वजह से भारत ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी घनिष्ठता बताई जा रही है। 2020 में जब भारत आए थे तो गुजरात के नए स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत हुआ था। यह स्टेडियम करीब 1 लाख से ऊपर की क्षमता का था। एक और जहां हमारा पूरा विपक्ष बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर कुछ नहीं बोलता, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का अपने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुओं के पक्ष में बोलना न केवल चुनावी दृष्टि से बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, बल्कि बांग्लादेश में भी अब एक डर का माहौल समझा और देखा जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी में बेचैनी साफ देखी जा रही है। बांग्लादेश से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुओं ने ट्रंप की जीत की खुशी पर बहुत जोरदार जश्न मनाया है और यही नहीं, बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी तनाव की मुद्रा में साफ देखे जा रहे हैं। अगर यदि सही मायने में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए न केवल सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहीं भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी यह टकटकी लगाए बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर शायद रूस यूक्रेन युद्ध का हल भी निकल सकता है, जो कि तत्कालीन जो बाइडेन के राष्ट्रपति के रहते नहीं निकल सकता था, क्योंकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई तक कहा था, जिसके बाद रूस और अमेरिका की तल्खियां काफी बढ़ गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं। पूरा विश्व भी इस ओर देख रहा है। यदि रूस
यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाता है तो एक वैश्विक खतरा जो परमाणु बम को लेकर है वह शांति में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति ग्लोबल स्तर पर किस तरह से तैयार करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जीत के भाषण में अमेरिका को एक शक्तिशाली राष्ट्र, उन्नति राष्ट्र और प्रगति के पथ पर ले जाने की बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत भी उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर खड़ा होगा। ऐसे संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बधाई दी है और उन्हें अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत का संदेश देकर खुशी जताई है।